बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी का पहला लेक्चर जो कि वाटर रिलेशंस है उस पर बात करेंगे। वाटर रिसोर्सेज, रेनफॉल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर है, इन सब के आपस में रिलेशंस है और इन रिलेशंस के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं। सो आज इस लेक्चर में हम वो सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वाटर मूवमेंट एंड द सॉइल के सॉइल में वाटर की मूवमेंट किस तरह होती है। फर्स्ट पे है एडहेशन वाटर। एडहेशन वाटर कौन से वाटर होते हैं? सबसे पहले तो हमें एडहेशन को समझना है कि एडहेशन क्या चीज़ है। एडहेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मालिक्यूल एंड एन अदर सरफेस, यानी वाटर मालिक्यूल और अदर सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको एडहेशन कहते हैं। एडहेशन वाटर इमोबाइल होते हैं और ये प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल होते हैं, मतलब कि प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता होता। कोहेशन ऑफ वाटर या कोहेशन वाटर कौन से वाटर है? कोहेशन क्या चीज़ है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स, यानी वाटर मालिक्यूल्स के बीच में। एडहेशन और कोहेशन में डिफरेंस यही है, एडहेशन वाटर मालिक्यूल और किसी और सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स होता है उसको कहते हैं। कोहेशन जो है वो इन बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको कोहेशन कहते हैं। सो कोहेशन वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो स्लाइटली मोबाइल होते हैं, उसमें मोबाइलिटी होती है और वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकता होता है। ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर है जो कि एरेशन फोर्स ऑफ द सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल है जैसे कि क्ले, सैंड है या लूम है, उनकी पोर्स में जो वाटर एग्जिस्ट करते हैं उनको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं और इसको हम ड्रेनेज के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। वाटर की मूवमेंट को आप लोग देख सकते हैं। अगर वाटर की मूवमेंट डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो या फिर लेटरल हो यानी हॉरिजॉन्टल हो, इन सब केसेस में वाटर की मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये हायर कंसंट्रेशन से प्रेसिपिटेशन की सूरत में आप लोग देखें, फर्स्ट नंबर पे ए पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। या अगर आप लोग बी नंबर पे देखें एवापोरेशन में, सो वहाँ भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम पढ़ेंगे बाद में, इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल क्या चीज़ है। पहले आप लोग इस चीज़ को समझे कि वाटर की मूवमेंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर वाटर लेटरल मूवमेंट कर रही हो सॉइल में, या फिर अपवर्ड एवापोरेशन की सूरत में मूवमेंट कर रही हो, या फिर प्रेसिपिटेशन की सूरत में डाउनवर्ड वाटर की मूवमेंट हो, सो इन सब केसेस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर मूवमेंट इन द सॉइल ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। जैसे कि मैंने बता दिया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या यहाँ पर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी का मतलब है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम समझते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि सॉइल वाटर कंटेंट क्या चीज़ है। अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सॉइल एट अ गिवन टाइम, स्पेसिफिक टाइम में जो वाटर की अमाउंट एक सॉइल में स्टोर हो उसको सॉइल वाटर कंटेंट कहते हैं। इसको डिफरेंट वेज से मेजर कर सकते हैं। सेचुरेशन क्या चीज़ है? सेचुरेशन है जब रेनफॉल हो जाए इमीडिएटली उसी टाइम जो फोर्स या जो स्पेसिस होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जो वाटर फिल किया हुआ होता है उसी टाइम जो वाटर प्रेजेंट होता है इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल, उसको सेचुरेशन कहते हैं। फिर सेचुरेशन के नीचे अगर हम जाए तो फील्ड कैपेसिटी आती है, अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सॉइल आफ्टर रैपिड परकुलेशन। जब परकुलेशन हो जाए मतलब रेन हो जाए उसके बाद परकुलेशन हो जाए, सो जो वाटर बचता है उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। वेल्टिंग पॉइंट वो वाटर है जो कि अगर हम फील्ड कैपेसिटी से भी नीचे जाए तो वहाँ पर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको वेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, या अगर अवेलेबल हो भी तो बहुत ज़्यादा कम होता है। हाउ सॉइल होल्ड्स वाटर।
सॉइल वाटर को होल्ड कैसे करते हैं? सो वाटर की जो कैपिलरी फोर्सेस होते हैं उनकी पार्टिकल्स के बीच में वहाँ पर फोर्स प्रेजेंट होते हैं, सो उनमें वाटर को होल्ड करते हैं। हर एक सॉइल की टेक्सचर और स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सॉइल के डिफरेंट पार्टिकल्स में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबके डिफरेंट है। कुछ में पोर्स होते हैं, सो उनमें वाटर की जो पर्कुलेशन है वो हो जाती है, और कुछ में पोर्स कम होते हैं या नैरो होते हैं या तो उनमें फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उन पार्टिकल्स में। सॉइल वाटर टेंशन क्या चीज़ है? सॉइल वाटर टेंशन, सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन को समझते हैं कि टेंशन क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम सॉइल वाटर टेंशन की तरफ आते हैं कि सॉइल वाटर टेंशन क्या है। टेंशन ये है कि टेंशन इज़ द फोर्स विच पुल वाटर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। टेंशन, सॉइल वाटर टेंशन इसको कहते हैं कि हायर कंसनट्रेशन से जब लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर को की जो पुल है या उसकी जो फोर्स है या उसकी जो अट्रैक्शन है उसको टेंशन कहते हैं। सो ये सॉइल वाटर टेंशन हो गया। उसके बाद है सॉइल वाटर टेंशन, इसको टेबल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि सिचुएशन जो हमने पहले पढ़ा कि सिचुएशन क्या चीज़ है। सिचुएशन में होता ये है कि जब रेन हो जाती है उसी टाइम जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको सिचुएशन कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तब वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर फील्ड कैपेसिटी उसके नीचे होती है। जब पर्कुलेशन हो जाती है तो फील्ड कैपेसिटी यानी वाटर वो इतना वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता होता है। फील्ड कैपेसिटी के नीचे आप लोग आप तो फिर वेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते होते। सॉइल वाटर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि सॉइल वाटर यानी पोटेंशियल क्या चीज़ है। सॉइल वाटर तो हमें पता है कि जो हमने पहले डिस्कस किया, पोटेंशियल है ability of water molecules to move from one place to another। सिंपल ये वाटर की मूवमेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की जो एबिलिटी है उसको पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल ये होता है कि जब अगर सॉइल वाटर पोटेंशियल ज़्यादा कब होगी और कम कब होगी। ज़्यादा वाटर पोटेंशियल तब होगी जब मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, और जब मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो तब वाटर जो पोटेंशियल है वो कम होगी। ये सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर होता है जिसमें सैल्यूट नहीं होता, सो उसको उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी, और इम्प्योर वाटर जिस वाटर में अगर कोई सैल्यूट प्रेजेंट हो, यानी हम वाटर के पोटेंशियल या वाटर की मूवमेंट को हम कम भी कर सकते हैं अगर उसमें सैल्यूट मिलाया जाए। मतलब अगर हम NaCl डालें वाटर में तो उसकी जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ है? वाटर पोटेंशियल ये एबिलिटी ऑफ वाटर है या वाटर मॉलिक्यूल्स की वो एबिलिटी है जिसके तहत वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। और ये ज़्यादा कब होगी? वाटर पोटेंशियल ज़्यादा तब होगी जब वाटर प्योर होगा। जब वाटर इम्प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसमें सैल्यूट होगा, सो तब वाटर की पोटेंशियल कम होगी। सॉइल वाटर पोटेंशियल के बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज़ है? ये पोजीशन ऑफ वाटर इन ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है कि मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लोअर एवोल्यूशन। मैट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? मैट्रिक पोटेंशियल तो सबसे पहले ये है कि लेटरल मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट। ये लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर है सॉइल से प्लांट की रूट की तरफ। और मैट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर बाउंड द मैट्रिक्स ऑफ द प्लांट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, मैट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होगा। मैट्रिक पोटेंशियल के बाद है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल
caused by forces involved in the adsorption of water molecules by ions from the dissolution of salt. Osmotic potential को सिंपली आप कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। टेंडेंसी ऑफ वाटर है कि हाइपोटोनिक प्लेस से वो जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है या हाइपोटोनिक फ्लेस वो है प्लांट्स में जिसमें मोर वाटर प्रेजेंट हो, लेस सैल्यूट हो, उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। और हाइपरटोनिक जो है वो वहाँ पर कम वाटर होगा और ज़्यादा सैल्यूट होगा। सो टेंडेंसी ऑफ वाटर है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ वाटर है कि उसमें वाटर मूव करे हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। इसके बाद एक और पोटेंशियल है जिसको सैल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। सैल्यूट पोटेंशियल ये है कि द डिक्रीज़ इन वाटर पोटेंशियल, हम वाटर पोटेंशियल को जब डिक्रीज़ करते हैं तो उसको सैल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। यानी सैल्यूट के अमाउंट को हम ऐड करते हैं किसी वाटर में, या अगर प्योर वाटर हो तो वहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा। अगर हमने उसको कम करना है तो हम उसमें कुछ सैल्यूट डालेंगे। अगर हम सैल्यूट डालते हैं तो फिर उसके पोटेंशियल को हम सैल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। वो डिक्रीज़ होगा और वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज वो नेगेटिव होगा। वाटर मूवमेंट इन द सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाटर की मूवमेंट सॉइल में डिपेंड करता है सॉइल के पार्टिकल्स पे कि किस तरह के पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सैंड है, क्ले है, लूम है, उनमें पोर्स कैसे है, उनकी जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस है, उसमें एरेशन है या नहीं है। सो उस पर वाटर की जो मूवमेंट है वो उस सेचुरेटेड सॉइल में उन पे डिपेंड करता है। वाटर मूवमेंट इन द अनसेचुरेटेड सॉइल। अनसेचुरेटेड सॉइल में वाटर की मूवमेंट कैसी है? सो अनसेचुरेटेड सॉइल में वाटर इन अनसेचुरेटेड सॉइल हैज़ अ नेगेटिव प्रेशर आर एज अंडर टेंशन। वाटर की अनसेचुरेटेड सॉइल में उसकी नेगेटिव प्रेशर होती है या अंडर टेंशन होती है। अगर अनसेचुरेटेड सॉइल में हम जाए तो वाटर क्या होता है? वाटर प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिस्टेंस अबाउ फ्री वाटर सरफेस और वाटर टेबल, उसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए वह अनसेचुरेटेड सॉइल में क्या होता है? वाटर की प्रेशर कम होती रहती है। वाटर मूवमेंट इन द स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स कौन सा सॉइल है? स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स जो है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल वो सॉइल है जिसमें लेयर्स डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स उनमें होते हैं, उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो उसकी हाइड्रोलिक जो कंडक्टिविटी भी है उसमें भी डिफरेंसेस आती रहती है। सो वाटर मूवमेंट स्ट्रेटिफाइड सॉइल में मूवमेंट कैसे करते हैं? द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में बी अल्टर व्हेन द डाउनवर्ड मूविंग वाटर फ्रंट इनकाउंटर्स दैट लेयर। मतलब अगर एक लेयर ऑफ वाटर इनकाउंटर करे डाउनवर्ड मूवमेंट की वाटर को, सो उसकी मूवमेंट अल्टर हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है इस लेक्चर में। वाटर मूवमेंट इन द स्ट्रेटिफाइड सॉइल, ये तो आप लोगों को कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होगा, स्टोमेटो रेगुलेशन। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज चूँकि फर्स्ट लेक्चर है, सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।